दोस्तों, पाकिस्तान टीम की ओपनिंग के हवाले से हम देखें तो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी का पैर तोड़ने के बाद अब तक पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है और सबसे जो बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है वो आज 30 रन की हुई है और जिसमें सिर्फ 3 ओवर हम लोग खेल सके हैं। तो क्या ज़रूरत थी इस जोड़ी को ब्रेक करने की? पाकिस्तान टीम के जो टीम डायरेक्टर हेड कोच मोहम्मद हफीज़ हैं और कप्तान शाहीन अफरीदी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जी वर्ल्ड कप से पहले हमें अपनी ओपनिंग जोड़ियों को आजमाना चाहिए। तो हमने आजमा के देख लिया। तीनों मैचेस के अंदर ना रिजवान चले ना साइम अयूब चले और बाबर आजम हर 2 ओवर के बाद हर मैच में बैटिंग पे आ जाते हैं। तो और बाबर स्कोर कर रहे हैं। तो फ़खर जमान को हमने एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, उसने हैमिल्टन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैच वो भी हमने नहीं जीता। न्यूजीलैंड के भी तो ओपनर हैं फिन एलन, उसने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचेस में बहुत शानदार परफॉर्म किया और आज तो उसने 12 छक्के हमें लगा दिए और 18 छक्के हमें लगे हैं। तो जब आपके ओपनर्स अच्छा आगाज़ नहीं दे रहे हैं, रिजवान और बाबर की यही ओपनिंग जोड़ी थी जो कि पाकिस्तान के लिए 700 पार्टनरशिप कर चुकी थी, हमने उस जोड़ी को ब्रेक कर दिया और तजर्बात हम करी जा रहे हैं। मुझे सैम अयूब के टैलेंट में कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर आजम भी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो वो भी एकदम से ओपनर नहीं आए थे। 1 डेढ़ 2 साल खेलने के बाद उनको फिर T20 के अंदर ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी और साइम को हमने न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन के अंदर ओपनिंग पे भेज दिया है। और रिजवान भी, या तो रिजवान को हटा के फ़खर को ओपनिंग दी जाए, रिजवान को नीचे लेके जाया जाए, और अगर रिजवान को अपने ओपनर रखना है तो फिर बाबर को आपको वापस ओपनर भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम जीत नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जीत की। और किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को आप उसको एकदम से इस तरह के हालात के अंदर ओपनर नहीं भेज सकते हैं। आपको कंसीडर करना पड़ता है अपनी बेस्ट अवेलेबल जोड़ी को, और वो बाबर और रिजवान थे। और फिर साइम अगर नीचे नंबरों पे जा सकते हैं, फ़खर जैसा ओपनर अगर नीचे जाके खेल सकता है, नंबर 4 के ऊपर फ़खर को हम खिला रहे हैं, तो फिर हम साइम अयूब को क्यों नहीं हटा रहे हैं? या तो फिर साइम अयूब हैं या रिजवान है। मैं इस हक में भी हूँ, अगर रिजवान को नीचे भेजा जाए, फ़खर को ऊपर भेजा जाए, वही फ़खर और साइम अयूब दोनों लेफ्टी ओपनर के साथ हम जाएँ, हम राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। पहले भी तो दोनों राइट थे, बाबर और रिजवान। सो ये जो फैसले किए गए हैं, ये फैसले पाकिस्तानी टीम को महंगे पड़ रहे हैं और इन फैसलों के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम एक ही तरह तर्ज की डिसीजन, जैसे एक ही तर्ज का हमने यहाँ फैसला किया कि हमने तीनों मैचेस के अंदर टॉस जीता और तीनों मैचेस के अंदर हमने बॉलिंग की और हमारी बैटिंग ने हमें नुकसान करा दिया है। मजमूई तौर के ऊपर हमारे इस ओपनिंग जो हमने पेयर खिलाया है ये फेल जा रहा है। अगर कोई ये दावा करता है कि जी हम आगे जाके हम अच्छा करेंगे, हम कुछ सीख रहे हैं, आप सीख कर ही क्रिकेट में आते हैं। और वो हम PSL के मैचेस के अंदर, डोमेस्टिक मैचेस के अंदर हम अच्छा परफॉर्म ज़रूर करते हैं। मुझे तो अब टेस्ट मैचेस में जो इमाम उल हक को सिडनी टेस्ट में ड्रॉप किया, मुझे तो अब उस फैसले पे भी एतराज़ दिखाई दे रहा है कि वो फैसला भी ठीक नहीं था। इमाम पहले अगर 2 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हमें उसको आके सिडनी में जहाँ पर बैटिंग ट्रैक थे, हमने उसको वहाँ पर तब्दील हमें नहीं करना चाहिए था। सो साइम अयूब कैरेक्टर बुरा नहीं है, रिजवान भी कैरेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन जब ये क्लिक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी बनी बनाई जोड़ी को ख़राब क्यों किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हम अपनी बनी बनाई टीम को ख़राब करते हैं, अपने बने बनाए प्लेयर्स को हम ख़राब करते हैं, और अब हम जब नए प्लेयर्स को उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हैं तो फिर उनको सेट होने में बड़ा टाइम लगता है। आज भी अगर फ़खर जमान पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हिटर है तो ये आपका नहीं है। वो चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया के खिलाफ उसने सेंचुरी स्कोर की थी, वो तब से पाकिस्तान का सुपरस्टार है। हम 1 2 4 मैचेस के अंदर सुपरस्टार तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें नुकसान होता है। आमिर जमाल को हमने मौका नहीं दिया, वसीम जूनियर को मौका दिया, उसने अच्छे बॉल डाले। उसामा को मौका नहीं दिया, नवाज़ को मौका दिया, उसने अच्छी, नवाज़ ने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है। वसीम जूनियर अब्बास अफरीदी की जगह खेले, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। वसीम जूनियर, नवाज़ और जमान, ये जो 3 बॉलर पाकिस्तानी टीम के अंदर आए हैं, इन प्लेयर्स की अगर आप करियर उठा के देख लीजिए तो 4 4 5 5 साल के करियर हैं ये, तब जाके इनको जब आप रिप्लेस करते हो तो ये रिज़ल्ट देते हैं। आज़म खान और सैम अयूब, इनको आपने एकदम से इस तरह के हालात के अंदर खिला दिया है तो वो आपको इतनी जल्दी रिज़ल्ट तो नहीं उन्होंने देना है। तो फिर आप क्यों अपनी टीम की जो बनी बनाई जो एक वैल्यू थी उसको आप ख़राब कर रहे हो? नीचे के नंबरों के ऊपर भी ट्राई करके सैम अयूब ऊपर आ सकते हैं। और वरना दूसरा, मुझे ये लगता है,
मैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम के मैचेस देख रहा हूँ, परफॉर्मेंस नज़र आती है। आज भी हमने तीसरे मैच के अंदर यहाँ देखा डोनेडन के अंदर, नीचे भेज दो रिजवान, या ये देखें बेस्ट ओपनिंग कम्बिनेशन को हमें वापस लाना पड़ेगा। या फ़खर और सैम के साथ जाओ, रिजवान को भी नीचे भेजो, या फिर सैम को नीचे भेजो, बाबर को आप ऊपर ले आओ। इस तरीके से जो हमने ये जो मिक्स अचार बना दिया है पाकिस्तानी टीम का, अब चौथा मैच होगा, उसमें फिर चेंजिंग होगी, उसमें फिर तजर्बात होंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि जनाब हम तो बस तजर्बात कर रहे हैं, हमारे पास वर्ल्ड कप T20 आगे पड़ा हुआ है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह की जो है वो प्लेयर्स को आजमा रहे हैं, और हमने एक अच्छा कम्बिनेशन तैयार करना है। सैम अयूब को यहाँ खिला खिला के उसको नाकाम करके कल को ना उसको किसी ने डिफेंड करना है, ना ही जो है ना उस लड़के का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। आज़म का भी हमने यही किया है, ना उसके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अब बचा है, और ना ही उसको कोई जर्नलिस्ट, कोई क्रिकेटर, कोई फ़ैन उसको सपोर्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलता रहे। न्यूजीलैंड ने हमें शायद रीड कर लिया है, उन्होंने हमें पहचान लिया है कि हम किस तरह किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हमसे रिजल्ट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, हम रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं। सो बेहतर है कि जो हमने अब तक तजर्बात किए हैं, ज़रा इन तजर्बात को वापस लेके तो हम पीछे चले जाएँ। कप्तानी का तजर्बा भी करके देख लिया, कोचेस बदलने का भी तजर्बा करके देख लिया, ओपनर बदलने का भी तजर्बा करके देख लिया, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, तो फिर आपको वापस अपने पुराने प्लान पे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मे भी बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करें। थैंक यू।